हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ADIS एग्जाम टाइम टेबल एंड ADIS सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2022। आज हम जानेंगे 2022 में जो समर में एग्जाम होने वाला है ADIS का, उसका टाइम टेबल क्या है और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसे कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। MSBT के द्वारा जो ADIS का एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसका डेट रिलीज हो गया है। तो डेट एग्ज़ाम का कब से कब तक है ये जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और सबके सब्जेक्ट कोड क्या हैं। ADIS में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए अपना अपना सब्जेक्ट कोड है और इन 8 सब्जेक्ट्स के लिए आपका 8 क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि रिटन में होगा। आपको 8 क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करना होगा ADIS क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं क्या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड क्या है। मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना रखा है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ADIS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको टोटल 8 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और इन सभी क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, यानी आपको 3 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। आपको एडिशनल 15 मिनट भी दिए जाएंगे। तो ये देखते हैं कब से एग्ज़ाम ये आपका स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट आपका पेपर है 18 जुलाई 2022 को, दूसरा आपका है 21 जुलाई 2022 को, तीसरा आपका है 23 जुलाई 2022 को, चौथा है 27 जुलाई 2022 को, पांचवा है 29 जुलाई 2022 को और छठा है 1 अगस्त 2022 को और सातवां आपका है 3 अगस्त 2022 को और लास्ट में आपका 8वां है 5 अगस्त 2022 को। तो ये टाइम टेबल है जो कि MSBT द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो आप उसके वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके क्वेश्चन पेपर आता है और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन पेपर में अप्रॉक्स 38 क्वेश्चंस होते हैं। ये 38 फिक्स नहीं है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें 38 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आपको सॉल्व करना होगा 25। ये 25 भी फिक्स नहीं है, कभी 24 कभी 22 ऐसे सॉल्व करना होता है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। टोटल जो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर 8 हैं, तो हम 8 क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट सॉल्व करते हैं। अगर आपको बाकी वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में अपलोड करने वाला हूँ बाकी भी क्वेश्चन पेपर्स। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 23108। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको 6 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के। इन सभी क्वेश्चंस में आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जा रहा है उतना आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 7, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है केवल 5 को अटैम्प्ट करना है। तो ऐसे करके आपको 6 अलग अलग ग्रुप्स होंगे, उसमें आपको जितना क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जा रहा है आपको उतना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसमें से आपको देख लेना है कि 5 क्वेश्चन आपको कौन कौन से आ रहे हैं, उसे आपको सॉल्व करना है। ये आपके टोटल 20 मार्क्स के हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी, यानी सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये देखते हैं इसको कैसे आंसर करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट से। टॉप मैनेजमेंट कौन है? कंपनी बोर्ड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑक्यूपायर इज द टॉप मैनेजमेंट, यानी कंपनी बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर और जो ऑक्यूपायर है वो टॉप मैनेजमेंट है। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी को लेके? दे डिसाइड द सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव एंड मॉनिटर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये डिसाइड करते हैं सेफ्टी पॉलिसी क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उसको मॉनिटर करते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर कौन है? ऑक्यूपायर इज ए पर्सन हु हैज़ गॉट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द अफेयर्स ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ही हैज साइंड द HSE पॉलिसी। ऑक्यूपायर कौन है? ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के लिए, इसी ने HSE पॉलिसी साइन किया हुआ है। थर्ड है मिडिल मैनेजमेंट, जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट, ये जो है ये मिडिल डिपार्टमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है। इसमें आपके सेफ्टी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या सेफ्टी डिपार्टमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव या MD, ये सारे लोग इसमें आते हैं। नेक्स्ट है प्लांट हेड। Plant head of the plant has to implement HSE policy in his plant which has been signed by occupier। प्लांट हेड का क्या रोल है? जो भी प्लांट वो देख रहा है उसमें HSE पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि ऑक्यूपायर द्वारा साइन किया गया है। नेक्स्ट है सेफ्टी इंचार्ज। सेफ्टी इंचार्ज का क्या रोल है? ही विल लीड द सेफ्टी ऑफिसर्स,
वो सेफ्टी ऑफिसर्स को लीड करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो इसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, एजुकेशन का मतलब है ब्रॉडेनिंग ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का विस्तार करना, और ट्रेनिंग का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन परफॉर्मेंस। जो भी हम काम कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को, उस स्किल को डेवलप करने को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। सपोज कि एक एसी है, उसको रिपेयर करना है, तो किसी एक बंदे ने केवल पढ़ा है कि कैसे रिपेयर करते हैं और वो पढ़ते जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, इसको रिपेयर कैसे करते हैं। लेकिन एक जो वर्कर है, जो मैकेनिक है, उसको रिपेयर कर रहा है, वो डेली रिपेयर करता है और उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है इन्हेंस करने के लिए उसका परफॉर्मेंस को, तो उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। बाई एजुकेशन वी कैन डेवलप अवेयरनेस ऑफ करेक्टिंग अनसेफ कंडीशन एंड एक्ट्स दैट माई लीड टू इंजरी। एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को, ताकि जो अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट है, उनसे जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो इंजरी होता है, वो कम हो सके। बाई ट्रेनिंग वी कैन डेवलप पर्सनल स्किल इन यूज ऑफ सेफ वर्क टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। इट इज़ ए डिटेल एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। ट्रेनिंग से क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्सन की स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक सिखा सकते हैं, जो भी वो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें वो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग कितने तरह के होते हैं ये पूछा गया है, तो बता सकते हैं जनरल ट्रेनिंग और स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग्स, सीनियर मिडिल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सुपरवाइजर ट्रेनिंग, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग, सेफ्टी टेक्निक्स, ऑडिट, रिस्क एनालिसिस, सेफ्टी वर्क परमिट सिस्टम। ये आपका आता है जनरल ट्रेनिंग में। स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आपका आ जाएगा हीरा, जिसे हम बोलते हैं हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। सेकेंड है फर्स्ट एड, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, पीपी, फायर फाइटिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर न्यू कमर्स, हैजर्ड स्टडी। तो इस तरीके के ट्रेनिंग्स होते हैं, इसको आप आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की फीचर्स ऑफ एचएससी पॉलिसी, यानी एचएससी पॉलिसी के मुख्य फीचर्स क्या हैं। तो आप सबसे पहले मेंशन कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एचएससी पॉलिसी है उसका एम क्या है हेल्थ और सेफ्टी को लेके, उसके बारे में उसमें मेंशन किया गया होता है। अलग अलग पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है, ये आपको उसमें मेंशन किया जाता है। जो भी एचएससी पॉलिसी में जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या अरेंजमेंट्स है, आपको क्या क्या करने हैं, इसके बारे में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशंस है, यानी इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के, ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है, यानी इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड ईजी टू स्टोर। ये आपको आसानी से मिल सकता है, एक्सेस कर सकते हैं और इसे आप ईजी से स्टोर भी कर सकते हैं। सेकेंड है एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल लेबर, इससे मैनुअल लेबर एलिमिनेट होता है। थर्ड है नो नीड टू कीप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, इसका आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है रिड्यूसिंग फाइल एंड स्टोरेज स्पेस, इसे आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी सारे फाइल्स आपके सिस्टम में स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी कम जगह स्पेस ये कवर करता है। फिफ्थ है इम्प्रूव कम्युनिकेशन विथ नीट एंड क्लीन कॉपीज़ इजी शेयर विथ इलेक्ट्रॉनिकल मेल सिस्टम। जो भी इसके कॉपीज होते हैं काफ़ी क्लीन होते हैं और इजीली शेयर कर सकते हैं इसे आप इलेक्ट्रॉनिकल मेल के थ्रू। लिमिटेशन डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस नीड ऑफ कंप्यूटर ऑलवेज नॉट जस्टिफाइड, यानी परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर हमेशा यूजफुल नहीं होता है, सहयोगी नहीं होता है। सेकेंड है वन मिस्टेक कैन बी सर्कुलेटेड रिपीटेटिव इफ नॉट करेक्टेड, यानी अगर एक गलती हो गया उसे हमने करेक्ट नहीं किया है तो काफ़ी लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है। थर्ड है अ वायरस कैन वॉश आउट ऑल रिकॉर्ड्स, एक वायरस सारे रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। फोर्थ है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। फर्स्ट ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया, अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड ग्रुप में टोटल 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है 2, टोटल मार्क है 16। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टूल बॉक्स टॉक, गिव वन एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। थर्ड है एक्सप्लेन द नीड ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहला करते हैं टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या होता है आप सभी जानते हैं। टूल बॉक्स टॉक आर द वे टू इंश्योर ऑल वर्कर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी एक्टिविटीज़। टूल बॉक्स टॉक एक रास्ता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं सभी सेफ्टी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं।
इट इज़ ए टू-वे कम्युनिकेशन इन विच सुपरवाइजर एंड वर्कर शेयर एंड डिस्कस अबाउट हैजार्ड कंट्रोल मेजर्स एंड प्रीवियस मिस्टेक्स, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिलेटेड टू देयर वर्क। ये एक टू-वे कम्युनिकेशन, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी हमारे साइट पे हैजार्ड्स है, कंट्रोल मेजर्स हैं, या कोई प्रीवियस एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि टूलवर्क्स टॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी का कोई प्रोसीजर चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी नया हैजार्ड इंक्लूड होता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रीवियस एक्सीडेंट हुआ है तो, कोई भी न्यू वर्क मेथड अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई नया इक्विपमेंट हम इंगेज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आंसर करेंगे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होता है। सो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी यानी BBS फोकस ऑन व्हाट पीपल डू। ये फोकस करता है कि वर्कर या लोग क्या करते हैं। एनालाइज वाई दे डू इट, ये एनालाइज करता है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। सपोज कोई वर्कर है, बार बार मिस्टेक करता है, अनसेफ एक्ट करता है, तो ये क्यों करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। एंड देन अप्लाइज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव व्हाट पीपल डू। उसके बाद हम कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं इम्प्रूव करने के लिए, जो भी लोग गलतियाँ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं सर्कल ऑफ BBS, यानी BBS का सर्कल क्या है, ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई क्रिटिकल बिहेवियर, जो भी कोई वर्कर क्रिटिकल बिहेवियर कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है गैदर डाटा, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, ऐसा ये क्यों कर रहा है, कितनी बार करता है। थर्ड है प्रोवाइड फीडबैक, आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है। फोर्थ है यूज डाटा टू रिमूव बैरियर्स, जिस बैरियर की वजह से वर्कर कोई मिस्टेक कर रहा है वो बैरियर क्या है पता लगा के उसे रिमूव करना है, जो भी हमने डाटा गैदर किया उसके हेल्प से। नेक्स्ट ग्रुप में टोटल दिए हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको सॉल्व करना है 4 क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन रोल ऑफ सुपरवाइजर इन EHS, राइट रोल ऑफ वर्कर्स इन EHS, जस्टिफाई कंप्यूटर्स प्ले ए मेजर रोल इन ट्रेनिंग। फोर्थ है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। फिफ्थ है राइट डाउन द डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल, मेथड एंड स्ट्रेटजीज। तो हम टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं रोल ऑफ सुपरवाइजर। इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी में एक सुपरवाइजर का क्या रोल है देखते हैं। सबसे पहला इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कमैन अंडर योर डायरेक्ट सुपरविजन। जो भी आपके डायरेक्ट सुपरविजन में वर्कर हैं, आपके सुपरविजन में वर्कर हैं, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, इंश्योर करना है। सेकेंड है नो द वर्क प्लेस सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स टू दैट अप्लाई टू द वर्क। जो भी आपके काम में सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। थर्ड है इंश्योर वर्कर्स अंडर योर सुपरविजन आर अवेयर ऑफ ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी हैजार्ड्स रिलेटेड टू देयर वर्क। आपको ये इंश्योर करना है जो भी आपके वर्कर्स आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको आपके काम के बारे में क्या खतरे हैं, क्या रिस्क है, उनके बारे में पता हो। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू न्यू वर्कमैन, जो भी नए वर्कमैन उनको आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। कंसल्ट एंड कोऑपरेट विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मेंबर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कमेटी मेंबर उनसे आपको कोऑपरेट करना है, कंसल्ट करना है। इंश्योर ऑल PPs एंड आर एप्रोप्रिएट फॉर वर्कमैन, जो भी आपके वर्कमैन PPs यूज़ कर रहे हो आप एप्रोप्रिएट है कि नहीं, सही है कि नहीं, आपको इंश्योर करना है। इन्वेस्टिगेट अनसेफ कंडीशन एंड एक्ट, जो भी अनसेफ एक्ट है, कंडीशन है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। लर्न मोर अबाउट एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन, जो भी एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आपको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्कर्स का क्या रोल है EHS को लेके। तो हम देखेंगे वर्कर्स का क्या रोल है इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए। सबसे पहला है अंडरस्टैंड वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। एक वर्क प्लेस का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, इसके बारे में जानना है। इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स एंड वर्क प्लेस रेगुलरली, जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, उसको रेगुलर इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट है बी अलर्ट ऑफ हैजार्ड्स, जो भी आपके वर्क में हैजार्ड्स हैं उसके लिए आपको अलर्ट रहना है। रिपोर्ट इंसिडेंट अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली टू योर सुपरवाइजर, जो भी इंसिडेंट होता है, कोई भी अनसेफ कंडीशन है, उसको डायरेक्ट आपको सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। फॉलो सेफ वर्क प्रोसीजर, जो भी सेफ वर्क प्रोसीजर है काम के लिए उसको फॉलो करना है। कोऑपरेट विद अदर्स ऑन मैटर रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स है उसके लिए सभी से कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जस्टिफाई करना है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग में मेजर रोल प्ले करता है। तो इसको कैसे आंसर करेंगे। सो हम ऐसे आंसर कर सकते हैं कंप्यूटर यूज इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग कम्युनिकेशन। जो कंप्यूटर का यूज़ है काफ़ी इफेक्टिव है ऑनलाइन ट्रेनिंग कम्युनिकेशन में। कैसे। एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम,
ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो एनालिसिस होते हैं, जो रिपोर्ट बनते हैं, वो यहाँ पे सबमिट होते हैं। वहाँ से आप वीकली, मंथली, ईयरली जो भी रिपोर्ट है आप एक्सेस कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। दिस एनालिसिस रिपोर्ट कैन बी यूज बाय सेफ्टी डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग एक्शन टू रिड्यूस सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्या इसका बेनिफिट होगा, जो भी रिपोर्ट से जो एनालिसिस है उससे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है स्टडी करके एक्शंस ले सकते हैं, ताकि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में उस तरीके की कोई भी दुर्घटना ऑकर ना हो, दोबारा ना हो। अगर कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है जो कि आपको शो करना है, तो आप उसे कंप्यूटर के थ्रू शो कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस गेट पे लगा सकते हैं, ताकि जो भी आपके नए विजिटर्स हैं वो देख के समझ जाए कि इमरजेंसी में कैसे रिस्पांस करना है, कैसे। कंप्यूटर के थ्रू हम सेफ्टी ट्रेनिंग करा सकते हैं। इजीली हम पीपीटी और सेफ्टी मॉड्यूल बना सकते हैं, जो कि ऑडियो और वीडियो दोनों से आप वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलिमेंट ऑफ ट्रेनिंग साइकिल, यानी ट्रेनिंग साइकिल के क्या एलिमेंट हैं, जिसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। एज पर ओसा 7 स्टेप्स आर सजेस्टेड टू कंप्लीट अ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ओसा ने 7 स्टेप सजेस्ट किए हैं, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है डिटरमाइन इफ ट्रेनिंग इज नीडेड। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं। सेकेंड है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड है आइडेंटिफाई द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। ट्रेनिंग का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। डिज़ाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है। फिफ्थ है कंडक्ट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करना है। 6 है एवलुएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव रहा, कितना यूज़फुल रहा, कितना हेल्पफुल रहा, ये आपको एवलुएट करना है, इसका आपको आकलन करना है। 7th है इम्प्रूव द ट्रेनिंग। अगर आपको रिक्वायर है तो ट्रेनिंग को आपको इम्प्रूव करना है, ताकि जो फ्यूचर में आप ट्रेनिंग दे इससे इफेक्टिव हो सके। सो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एडीएस का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर या आर्टिकल डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।